चलिए आज में क्वेश्चन है 15। कौन सा है? 15 है। 15 में देखेंगे यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोसेक ए का मान होगा, माने कितना होगा ए का मान। देखिए हल में लिखेंगे साइन ए बराबर लंब बटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। यानी लंब बटा कर्ण, यानी कि साइन ए बराबर कितना दिया है? साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। अब हमको कोसेक के निकालना है, और कोसेक बराबर क्या होता है? इसलिए कोसेक बराबर क्या होता है? कोसेक ए बराबर होता है, इसका सेम उल्टा होता है, कर्ण बटा क्या हो जाता है? लंब हो जाता है। कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना है हमारा? कर्ण ए 4 था, तो 4 बटा कितना हो जाएगा? 4/3। यानी हमारा ऑप्शन 4/3 कहाँ है? ए है उसका। कौन सा है? ए है। ठीक है, अब देखिए समांतर श्रेणी एपी 3 1 -1 -3 का सारवंतर है। सारवंतर आप लोग को डी बराबर निकाल लेना है। हल में लिख लेंगे। हल दिया है प्रथम पद बराबर कितना है? प्रथम पद a1 बराबर 3, a2 बराबर कितना है? 1, अब a3 बराबर -1, अब a4 बराबर -3। अब हमारा d बराबर निकालना है। d सारवंतर d बराबर d बराबर होता है अगला पद माइनस पिछला पद, कोई भी घटाएंगे, यानी कि a2 - a1 हो जाएगा। तो a2 कितना है मेरा? 1 है। 1 है, और इसमें से a1 कितना है? 3 है। 1 में से 3 गया, कितना बचेगा? -2 बचेगा। कहीं से भी अगर निकालना होगा a3 - a1 a2 होगा। तो a3 कितना है मेरा? a3 देखो -1, और a2 कितना है मेरा? 1 है। 1 और 1 -1 -2 आ रहा है ना? यहाँ कहीं भी निकालिएगा सारवंतर, अगला पद में से पिछला पद घटा देंगे, सारवंतर प्राप्त हो जाता है, माने a2 - a1। ठीक है, तो हमारा देखेंगे -2 कहाँ है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर कौन है? बी है। समझ में? देखिए इसमें कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है इसमें? प्रथम पद कितना है लिखा हुआ? हाल में जो है प्रथम पद कितना दिया हुआ? प्रथम पद -5 a1 बराबर ना -5, दुइयों को लिखो ना दिया। दूसरा पद कितना दिया है? -1 दूसरा पद दिया हुआ है, दूसरा पद दुइयों को से पता चल जाएगा। दूसरा पद बराबर में कितना है? -1 ना। अब होता है क्या? सारवंतर डी बराबर, सारवंतर a2 -1 डी बराबर होता है a2 - a1। a2 -1 है, -5 है दिया हुआ है a1 ना। तो -1 को -1 माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। अब माइनस प्लस जुटेगा कि घटेगा? घटेगा। तो घटेगा, 5 में से कितना बचेगा? 4। या डी बराबर 4 हो गया। सारवंतर डी बराबर कितना हो गया? 4। ऑप्शन नंबर कौन है? सी। समांतर श्रेणी इस पे भी देख लेंगे वैसे ही। अरे हल में देख लेंगे कि a1 बराबर कितना दिया हुआ है? प्रथम पद बराबर कितना दिया हुआ है? 4, और दूसरा पद a2 बराबर कितना दिया हुआ है? 10। तो सारवंतर डी बराबर क्या होता है? सारवंतर डी बराबर क्या होता है? a2 - a1। a2 - a1, a2 कितना है? 10 है, माइनस में 4, 10 में 4 गया 6। अब मान लो कि a1 और a2 नहीं दिया हुआ रहता है, a3 और a4 दिया हुआ रहता है, तो कैसे घटाते? a3 और a4 दिया हुआ रहता है, तो कैसे घटाते? डी बराबर कितना घटाते? a4 - हाँ, डी बराबर a4 माइनस क्या हो जाता है? a3 हो जाता है। तो a4 कितना है देखो तो? 22 है, अब 16 है a3। 22 में से 16 के 6 बचा के नहीं, माने कैसे निकालेंगे? अगला पद में से पिछला पद घटा देंगे, हमारा सारवंतर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये रहा आपको 16 क्या गया? 16 15 के 5 सेट हो गया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। समांतर श्रेणी एपी में 3/2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 3/2 है। क्या है? 3/2, और ये फिर है 1/2, फिर है -1/2, फिर -3/2, इस प्रकार से। ठीक है, अब हमको पता है कि a1 बराबर कितना दिया? हल a1 बराबर कितना दे दिया? माने प्रथम पद बराबर 3/2,
अब A2 बराबर कितना दे दिया 1/2। अब A3 बराबर कितना दिया हुआ है 1/2। और फिर A4 बराबर दे दिया है -3/2। हमारा होता है सार्वंतर D बराबर क्या होता है A2 minus A1। सार्वंतर D बराबर A2 - A1। A2 मेरा कितना है 1/2 है -3/2। 3/2 हो गया। आप देखो भिन्न के घटा हुआ है 2 2 के लघुत्तम निकालेंगे कितना आएगा 2 2 एकम के 2 1 एकम के 1 माइनस 2 एकम 2 और 1 या 3 यानी कि बराबर में हो जाएगा -3 में से माने 1 में से -3 घटा देंगे कितना बचेगा -2 बटा में 2 2 से 2 समाप्त चेक करते हैं। ठीक है देखिए सेके और टेने इनटू में है तो इनटू में मतलब कि गुना होता है क्या होता है गुना। ऐसे भी कर लेते हैं ना सेके के उल्टा क्या होता है सेक ए बराबर का मान लिख सकते हैं 1/cos A लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 1/cos A प्लस tan के मान होता है sin बटा cos A सूत्र है ना यार sin बटा cos A इसको लिख लिए और A2 में है 1 माइनस sin A कोई दिक्कत। अब देखो ये जो 1/cos और cos से लघुत्तम निकालेंगे कितना आ जाएगा cos A हो जाएगा cos A से cos A भाग देंगे तो 1 चला आएगा प्लस cos A से cos A भाग देंगे एक बार 1 से sin गुना करेंगे sin A हो जाएगा। फिर 1 माइनस sin A है ये है ठीक है। अब गुना कर दे रहे हैं ठीक है गुना में करेंगे तो 1 प्लस sin A इनटू में 1 माइनस sin A है तो 1 प्लस sin A 1 माइनस sin A क्या हो जाएगा यानी कि गुना ऊपर में है ना नीचे वाला में नीचे वाला के साथ में गुना तो 1 प्लस sin A 1 माइनस sin A यानी A प्लस B इंटू A माइनस B सूत्र क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है। 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में sin का स्क्वायर हो जाएगा sin A माने B की जगह पर है बटा में कितना हो जाएगा cos A ठीक है 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और sin का स्क्वायर करेंगे तो sin स्क्वायर है ना बटा में क्या हो जाएगा cos A। अब देखिए बराबर में 1 माइनस sin स्क्वायर बराबर A बराबर क्या सूत्र होता है पता है पता नहीं है बोलो ना कि नहीं पता है सर नहीं पता है हाँ cos स्क्वायर ये होता है बटा में कितना हो जाएगा cos A तो cos A गुने cos A 2 बार है cos A गुने cos A 2 बार में होगा तब ना cos स्क्वायर ये होगा बटा में कितना cos A है तो cos A से cos A खत्म तो क्या बचा देखिए तो cos A है कहाँ है B में है आंसर कौन हो गया B। ये सूत्र समझ में आया सूत्र यहाँ पर क्या लगा A प्लस B इंटू A माइनस B लगा 1 माइनस sin स्क्वायर A बराबर क्या होता है सूत्र में क्योंकि 1 माइनस sin स्क्वायर A बराबर क्या होता है cos स्क्वायर A होता है सूत्र है ना समझ में आ रहा है बाकी सब सूत्र तो इधर ही है लागू ठीक है। देखिए सभी लोग लिख लिए अब चलते हैं फिर देखिए जगह नहीं है इसलिए अब 16वां के इसको मिटा कर ही बनाना होगा ना इसलिए तो नहीं ना है चलिए मिट गया। अब चलते हैं एपी में दिया हुआ है 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए तो सेम टू सेम लिख लेंगे प्रथम पद कितना दिया हुआ है हाल में लिख लेंगे प्रथम पद कितना दिया हुआ है प्रथम पद मतलब कि ए यानी कि प्रथम पद A1 बराबर कितना दिया हुआ है 10 और दूसरा पद कितना दिया है दूसरा पद बराबर A2 बराबर कितना दिया है 7 ये तो वहीं से करते हैं क्या जुटुका के बढ़ाएंगे अब क्या कि सर्वांतर हमको यहीं से पता चल जाता है ना सर्वांतर D बराबर क्या लिखते हैं A2 माइनस A1 A2 7 है A1 10 है 7 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 3 भर मत बोला करो कभी माइनस वगैरह तो माइनस लगा के बोला करो तो इतना मारेंगे ना कि मुआ देंगे मार के बताते नहीं -3। अब हमको 30वां पद ज्ञात करना है तो पहले बताए हैं 30वां पद बराबर क्या हो जाएगा 30वां पद माने कि A30 30वां पद हो गया A30 बराबर में A प्लस 29 भी होगा
बताए थे ना कि अगर 100वां पद होगा तो ए प्लस 99d। अरे ऐसे नहीं बताए थे हाँ, के को डी हो बताए गया। थे। देखो यहाँ इसमें से इसको घटाया तो ए को डी हो गया। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना हो गया 2 गो, दो गो। माने 1 2 3 गो पद में के 2 गो हो गया डी यस सर। ना। इसी प्रकार से 30 गो में के को पद आ जाएगा 29 गो आ जाएगा, 29 गो डी आ जाएगा। तो ए बराबर कितना दिया हुआ है मेरा, ए बराबर कितना है 10 प्लस 29 गुना डी कितना है मेरा -3 है। 10 का 10 प्लस माइनस माइनस 29 दिया कितना हो जाएगा 87, 3 9 27, 3 दूना 6 2 8। 10 में से 87 गया तो कितना बचेगा माइनस में 77 बच जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस में 77। देखें कहाँ माइनस 77 है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 16 के हल प्राप्त हो गया, इसको मिटा देते हैं। अब जो है आपको अगला बनाना है ये 16 का बनाना है। अब इसमें ए बराबर कितना दिया हुआ है, प्रथम पद ए बराबर कितना दिया हुआ है, हल में ए बराबर कितना दिया है 2 a1 बराबर लिखा है 2। अब a2 बराबर कितना दिया हुआ है 7। अब दूसरे से निकल पे करते हैं डी बराबर कितना होता है a2 माइनस a1। a2 मेरा कितना है 7 है माइनस a1 कितना है 2 है। 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा 5। अब हमको 10वां पद ज्ञात करना था। कौन सा पद 10वां पद ज्ञात करना है। तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा a 10 बराबर कितना हो जाएगा a प्लस 9d। a बराबर a 10 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 9d, a प्लस 9d हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9d। a का मान कितना दिया हुआ है 2, देखो a का मान 2 और प्लस 9 और d का मान कितना आया है 5। देखो 2 का 2 प्लस 9 बचे 45, 45 2 47। कितना हो जाएगा 47। देखेंगे आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ठीक है। अरे देखिए क्वेश्चन अगला, एपी में यदि a बराबर 7 तो d बराबर 3 और n बराबर 8 तब a n ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है a n ज्ञात करना है बाबू, समझ में आया। a n ज्ञात करना है, माने कि nवां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो a n बराबर अब तो आप लोग को बताया नहीं है, अब बताएंगे तभी ना आप लोग को पता चलेगा। तो हल दिया है a बराबर क्या है प्रथम पद, माने प्रथम पद a बराबर कितना दिया हुआ है 7 और d बराबर कितना दिया है 3 माने 4 अंतर ना। अब n बराबर कितना दिया हुआ है 8। तो हमको ज्ञात क्या करना है a n बराबर 1, माने a n बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा इसको थोड़ा सा इधर लिखे ना, इधर से दिख रहा है। आओ उधर हो जा तुम, हम कैसे दिखेंगे, हम लिखेंगे बोर्ड है उठा के कर देंगे इधर से उधर। देखो n बराबर 1 हो गया। अब देखिए an बराबर सूत्र होता है, माने कि nवां पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। क्या होता है बोलिए तो, कैसे पढ़ेंगे nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ a प्लस a minus 1 into d। d हम बोल लेंगे ना बोलना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। माने क्या बराबर सूत्र है nवां पद बोलेंगे। पहले कोई पूछेगा कि nवां पद बराबर क्या होता है, माने an बराबर। हां ठीक है ना, तो nवां पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब कुछ नहीं करना है, कहाँ ध्यान है इधर देखिए a जो है a हमारे कितना दिया हुआ बताइए 7 लिख देंगे, प्लस तो प्लस कोस का चिन्ह है तो कोस n बराबर कितना दिया हुआ है 8 तो 8 माइनस तो माइनस 1 तो 1 और d बराबर कितना दिया हुआ है 3। अब देखो 7 के साथ प्लस और 7 8 15 लिखते हैं जी। हाँ वैसा से पहले गुणा नहीं होगा। जहाँ वहाँ को कोस वाला पहले हल करते हैं ना, का को पहले काटिए तब दीजिए भाग, गुना कर जोड़िए तब दीजिए घटाओ। मैंने पहले बोडमास का हल होगा, हाँ मैंने ब्रैकेट का हल होता है। 8 में से कितना बचेगा 7 इंटू मतलब क्या अब 7 के साथ प्लस के प्लस 17 के 21 के साथ हमारा आंसर देखो कहाँ ऑप्शन में है, सी में है, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे मेरा नहीं ना, हर सूत्र नहीं
देखो अब ए हमारा एनवा पद मतलब कि ए एन मतलब कि आठवां पद। देखो आठवां पद ज्ञात करना था ना, आठवां पद कितना आया? 28 आया। कितना आया? 28। ये बोला था ना कि तब ए एन का मान कितना होगा? तो ए एन का मान एन मतलब कि 8 पद, 8 पद दिया हुआ है तो 8 पद 28 हुआ, तो दूसरा पद कितना होगा? 28। देखो यहाँ दूसरा पद बराबर ऐसे भी पता होना चाहिए। दूसरा पद A2 बराबर कितना होता है? A प्लस 1D। अरे होगा ना? A मेरे कितना है? ए मेरा 7, 1 का 1 और D का मान कितना है? 3, 7 का 7 और 1 3 माने कि जोड़ 3 एकम 3 और 7 3 10। दूसरा कितना हो गया? 10। तीसरा कितना होगा? तीसरा होगा 13, 13, 3 3 जुड़ते जाएगा सब में। 13, 16, 19, 13 सुनो पहला कितना है? 7। दूसरा कितना होगा? तीसरा, चौथा, पांचवा, 19, छठवां, 25, और आठवां। 28। आठवां पद क्या था कि नहीं? आगे समझ में? आगे समझ में ना? इस प्रकार से अब ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर ए 8 बराबर अगर लिखना होगा तो ए 8 बराबर कितना होता है बताओ तो? ए 8 बराबर कितना होगा? तुम लोग माथा खत्म हो जाए। ए प्लस 70, ए प्लस 70। ए का मान कितना दिया हुआ है? 7 प्लस 7 और डी का मान कितना दिया हुआ है? 3। 7 प्लस 17 के 21, 21 और 7 देखो आगे ना समझ में आ गया ना कि ए 28 माने कि ए 8 बराबर 28 है। ए हम जो एनवा पद हमारा एनवा पद बराबर कितना आ गया? 28 आ गया। माने एन 8वां पद कितना आ गया? 28। आगे समझे ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एपी इस प्रकार से दिया हुआ है। अब कौन सा पद 78 है? अब ज्ञात करना है। अरे इधर देखो ना, समझ लो रे पहले है मत करो, वीडियो बंद है। देखो अब जो है अब हमारा क्या करना है कि अब हमको 78 पद, अरे 78 दिया हुआ है। अब कौन सा पद होगा? माने कौन सा पद मतलब कि जैसे 8 पद था ना वैसी इसी प्रकार से इसमें कौन सा पद आएगा इस समांतर श्रेणी में कि 78 आ जाएगा। जैसे कि 3 फिर 8 है, फिर 13 है, फिर 18 है। अभी कितना होगा इधर? हाँ बता देंगे। 23 होगा। देखो 5 5 का अंतर जा रहा है। 3 5 8 5 13 13 5 18 18 5 23 23 5 28 28 5 33 33 5 38 38 और 5 43। इसी प्रकार से 78 आया है। तो बताओ कि कौन सा पद आएगा? अब एक पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो इसको अब हम मिटा देना। आप देखिए अब पद ज्ञात करने के लिए हल में हल लिख दे रहे हैं। हल इसका ना 16 का बना रहे हैं ना। हल दिया हुआ है ए बराबर दिया हुआ कितना है? ए बराबर बताओ। ए बराबर 20 दिया हुआ है। 3 हाँ, 3 A1 बराबर। अब A2 बराबर कितना दिया हुआ है? 8। दूसरे को से लिख ले रहे हैं क्योंकि समांतर श्रेणी में है, समांतर में है तो यानी कि हमको अब सारवंतर ज्ञात करना होगा ना। सारवंतर D बराबर क्या हो जाता है? सारवंतर D बराबर A2 माइनस एगो थोड़ा सा क्या ज्ञात करना है? पद ज्ञात करना है ना। यानी कि पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है? तो यानी कि ए एन बराबर ज्ञात करना है। क्या बराबर? एन बराबर 1। एन ज्ञात करना है ना। एन बराबर 1 एन ज्ञात करना है। ठीक है। सारवंतर डी बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना दिया हुआ है? 8 है माइनस A1 कितना दिया हुआ है? 3। तो 8 में 3 कितना हो गया? 8। अब हमको देखो 78 दिया हुआ है तो हमको जो है अब ए एन बराबर हम सूत्र लगाते हैं। ए एन बराबर क्या होता है सूत्र? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारा दिया हुआ है। ए एन बराबर कितना दिया हुआ है? 78। देखो 78 दिया हुआ है। ठीक है। ए एन बराबर कितना दिया हुआ है? 78 दिया हुआ है। अब ए बराबर कितना दिया हुआ है? 3 प्लस एन बराबर कितना दिया हुआ है? 20। इनका मान नहीं है, इनका मान निकालना है। एन का मान निकालना। कौन सा पद मतलब एन निकालना था? 1 का मान और डी का मान कितना दिया हुआ है? डी का मान 5 है। कितना है? 5।
तो ये 78 का 78 लिख दिए, इसमें कोई शक। नहीं। 3 का 3, यस n माइनस 1 से 5 में गुना करेंगे, तो 5 से n में गुना करेंगे 5 n - 5 तब 5n, अब माइनस में 5 गुने 1 करेंगे तो कितना 5। आ रहा समझ में? अब क्या करते हैं, इधर 78 है तो 78 लिख लेते हैं। यस आई देखो 3 है प्लस में, इधर ही बना देते हैं। हाँ 3 में से 5 गए थे, कितना बचेगा -2, प्लस में कितना होगा 5n, तब 5n का 5n लिख दे रहे हैं या 75 कर दे रहे हैं। 78 का 78 माइनस में तो क्या में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, 78 और 2 कितना हो जाएगा 80, बराबर में 5n हो गया। तो n बराबर क्या हो जाएगा, देखो n के ने 80 का 80 लिख दे रहे हैं, और ये जो है गुना में है तो क्या में चल जाएगा, बाटा में कितना चलेगा 5, 16 पचे 80, n बराबर कितना हो गया 16, n सर माने कि 16वां पद मेरा कितना आएगा 78 आएगा। 16वां पद कितना आएगा 78, यानी 16वां पद। देखो 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद हो गया ना। अब 18 5 23, 23 5 28, 5 33, 5 38, 5 43, 43 5 48, 5 53, 5 58, 58, 5 63, 63, 5 68, 68 5 73, 73 5 78। देखो आगे ना नहीं आएगा, ये तुम लोग गिनने में भूल आ गया। मैंने इसी प्रकार से गिनेंगे तो कौन सा पद आ जाएगा, 16वां पद पर में 78 आएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसमें कि जो है क्वेश्चन जो है आपको समांतर श्रेणी से 5 क्वेश्चन था। समांतर श्रेणी जो है, अब समांतर श्रेणी को आज सूत्र हुआ d बराबर है, वो क्या सूत्र होता है a2 - a1 होता है। nवां पद बराबर होता है a + n - 1 * d होता है। ठीक है, 2 सूत्र प्राप्त हुए हैं अभी, और सूत्र आगे मिलेगा, आगे वाला क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अब है 17वां में त्रिकोणमिति से है। त्रिकोणमिति का चैप्टर जो पहले से बताए भी हैं, और सभी को sin 0 डिग्री का मान, sin 30 का मान, sin 45 का मान, sin 60 का मान और sin 90 का मान भी बताए हैं। cos का भी, tan का भी बताए हैं। sin को उल्टा cosec, cos को उल्टा sec, sec को उल्टा tan को उल्टा cot, ये बता दिए थे। अब जो है इस 17वां जो है नेक्स्ट क्लास में होगा। अब 17 जो है बनाएंगे त्रिकोणमिति से है, समांतर से समझ में आ गया। ठीक है, और लोग ऑडियंस लोग से आप क्या कहना चाहते हैं, अच्छा पढ़ाई होता है, अच्छा पढ़ाई होता है तो आप सब्सक्राइब और लाइक चैनल को मेरे को कर दीजिएगा सर प्लीज, इसलिए कि सुनील सर स्टडी क्लास में आपको हमेशा इसी प्रकार से क्वेश्चन अपलोड हो रहा है। ठीक है, और जो तैयारी मैट्रिक के कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल क्लास है। स्पेशल क्लास इसलिए है कि आपको समांतर श्रेणी से आएगा तो आएगा ही, आपको सर्वांतर निकालना होगा, तो सर्वांतर मतलब उड़ करके दूसरा जगह से नहीं आ जाएगा। सर्वांतर वही सूत्र लगाना है, क्या होता है सर्वांतर a2 - a1 होता है। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं कि मेरे जो पढ़ा रहे हैं उसको समझ में आ रहा होगा, और नए भी होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।